प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम आए हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका जी तीर्थ स्थल में, तो जहां पर भगवान परशुराम और उनकी माता रेणुका जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है और यहां पे एक रेणुका झील भी है। तो अब हम यहां पे रेणुका झील की परिक्रमा शुरू कर रहे हैं। ये परिक्रमा लगभग 3 से 4 किलोमीटर की होती है। चलो अब मैं आपको यहाँ की कथा बताता हूँ। वैसे तो इसके पीछे बहुत सारी दंत कथाएँ प्रसिद्ध हैं, पर जो कथा मुझे पता है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत समय पहले यहाँ पर एक राजा थे जिनका नाम था रेणु। तो उनकी 2 पुत्रियाँ थी, एक थी नेनुका और दूसरी थी रेणुका। तो एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से एक प्रश्न पूछा कि आप किसका दिया हुआ खाती हो। तो सबसे पहले रेणुका ने जवाब दिया कि वह अपने पिता का दिया हुआ खाती है। तो जब दूसरी बेटी रेणुका से ये पूछा गया तो रेणुका ने कहा कि वह भगवान का दिया हुआ खाती है और अपने नसीब का खाती है। तो जब राजा ने यह रेणुका का जवाब सुना तो उसे थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने मन ही मन में रेणुका को सबक सिखाने का फैसला किया। तो कुछ समय बाद राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कर दिया। यहाँ पर ये पेड़ देखिए, नीचे से पूरा खोखला है और सूखा है, ऊपर देखिए आप ये हरा भरा है, हरे भरे पत्ते आए हैं। सच में बहुत अद्भुत पेड़ यहाँ पर ये है इस परिक्रमा मार्ग में। तो नेनुका का विवाह राजा सहस्त्रबाहु से किया, जबकि रेणुका का विवाह ऋषि जमदग्नि से किया। वैसे तो जो रेणुका जी थी वो महलों में पली बड़ी थी, लेकिन सबक सिखाने के उद्देश्य से राजा ने अपनी उस पुत्री का विवाह एक ऋषि तपस्वी से किया। लेकिन रेणुका माता ने उनको सहस्त्र स्वीकार कर लिया और बड़े तन मन धन से अपने पति ऋषि जमदग्नि जी की सेवा करने लगी। तो ऋषि जमदग्नि के पास एक कामधेनु गाय थी, ऐसा कहा जाता है, जो कि सारी इच्छाएं पूरी करती थी। तो जब राजा सहस्त्रबाहु को इस बात का पता चला कि ऋषि जमदग्नि के पास सारी इच्छाएं पूरी करने वाली एक कामधेनु गाय है, तो वह गाय लेने चला गया और उसने बल का प्रयोग करके ऋषि जमदग्नि से वह गाय छीन ली। तो जब परशुराम, जो कि माता रेणुका और ऋषि जमदग्नि जी के पुत्र थे, उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने राजा सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। तो उसके बाद सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि जी के आश्रम पर हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। तो उस समय रेणुका जी पानी लेने के लिए राम बावड़ी में गई हुई थी। तो जब वह वापस लौटी तो उन्होंने अपने पति का सर धड़ से अलग देखा। तो वो ये देखकर बिल्कुल भी इस दुख को सहन नहीं कर पाई और अपने बेटे परशुराम जी को बार बार आवाज़ लगाने लगी और स्वयं राम बावड़ी में कूद गई। और माना जाता है कि उस दिन कार्तिक मास की 10वीं तिथि थी। तो जब परशुराम जी उस समय महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तो जब माँ की पुकार उन्होंने सुनी तो वे दौड़े दौड़े चले आए परशुराम जी। और जब वे आए तो उन्होंने देखा कि माता रेणुका समाधि ले चुकी हैं राम बावड़ी में। फिर जब परशुराम जी ने आवाज़ दी, अपनी माता को बुलाया, तो जब माँ रेणुका जी बाहर आई तो सारी घटना परशुराम जी को बताई। फिर परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु के सभी पुत्रों का वध कर दिया। ऐसी यहाँ की कथा है। दोस्तों, हमारी लगभग आधी परिक्रमा पूरी होने वाली है और हमें कुछ इस तरह से घूम के वापस उसी जगह पहुंचना है जहां से हमने परिक्रमा शुरू की थी। कैसा लग रहा है फिर आपको? हमको तो बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पर परिक्रमा मार्ग में एक स्रोत है, जल स्रोत, और यहाँ से ये जल की धारा लगातार बह रही है और इसका जो स्वाद है वह दूध की तरह है। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। यहाँ पर मंदिर स्थित भी है।
और देखिए वहाँ ऊपर से एक पेड़ की जड़ से यह जल आ रहा है। सच में अद्भुत है बहुत। और दोस्तों ये सुंदर सा नज़ारा देखिए, कितना सुंदर है। तो यहाँ पर हमारी परिक्रमा पूरी हो चुकी है और अब हम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। तो चलिए मैं आपको कराता हूँ मंदिर के दर्शन। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। यहाँ पर है बरगद का एक विशाल वृक्ष। तो उस समय यह झील एक राम सरोवर थी। तो जब माँ रेणुका जी इसमें कूदी थी तब यह एक विशाल झील में बदल गई थी और इसका जो आकार है वो लेटी हुई स्त्री के आकार का है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये माता रेणुका जी हैं। और यह भी कहा जाता है कि उस समय यह झील दूध की हुआ करती थी। तो समय बीतने के साथ साथ अब यह पानी में बदल चुकी है। लेकिन यदि आप इसके पानी को चखेंगे, इसके पानी को पिएंगे, तो इसमें से अभी भी दूध जैसे मिठास का अनुभव होता है। और अभी इधर जाएंगे हम। यहाँ अंदर भगवान परशुराम और उनकी माता रेणुका जी का मंदिर है, तो वहाँ भी अभी दर्शन कराऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पर प्रवेश करते ही यहाँ पर दशावतार मंदिर है और यहाँ अंदर भगवान विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियाँ हैं और विष्णु भगवान के यहाँ पर सभी 10 अवतार यहाँ पर हैं। यहाँ पर ये दीवार पर देखिए सुंदर चित्र यहाँ पर बनाया गया है। भगवान विष्णु ने जब एक मगरमच्छ से एक हाथी की रक्षा की थी, तो जिसे गजेंद्र मोक्ष भी कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों, सबसे दिव्य और अलौकिक चीज़ यहाँ पे की यह शिला देखिए। ये वही शिला है, एक चट्टान का भाग है जिस पर बैठकर भगवान परशुराम जी ने तपस्या की थी। सच में आज के समय में ऐसी दिव्यता और ऐसी अलौकिक चीज़ का दर्शन होना बड़े सौभाग्य की बात है। और ये है भगवान परशुराम जी का मंदिर और ये भगवान परशुराम का फरसा है। सच में एक अद्भुत और अनोखा एहसास हमें यहाँ पर हो रहा है। एक अलग ही अनुभूति यहाँ पे हो रही है। और यहाँ पीछे आप आएंगे तो इधर है परशुराम जी की माता रेणुका जी का मंदिर। यह है मंदिर माँ रेणुका जी का। बहुत सुंदर नक्काशी यहाँ पर दीवारों में की गई है। बहुत सुंदर मंदिर है यह, बहुत सुंदर स्थान है। और मंदिर की परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और यदि आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही धार्मिक वीडियोस और ऐसी धार्मिक यात्राओं के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं लाता रहूँगा आपके लिए ऐसी ही यात्राएं। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।